हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साई मिलन कोचिंग क्लासेस एंड आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं सचिन कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 एक्सरसाइज करने से पहले एक बार इसका थोड़ा सा जो बेसिक्स है वो देख लेते हैं हम। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कि आपको पता है कि चैप्टर का नेम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। वो किसी भी कंडीशन में ए है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल आया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। फिर उसके बाद है हम इसमें यूज करने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स से डिनोट करेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बाई में आप हमारा आ जाएगा 2a। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस बी प्लस माइनस मीन्स एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे, रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला। उसका फॉर्मूला होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट है वो किससे फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac से। फिर उसके बाद हमारा आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, तीन चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फर्स्ट है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसमें क्या होंगे कि जो जो वास्तविक जो मूल है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कब होंगे वास्तविक मूल अलग अलग, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है वो कब आएंगी, कि जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, जीरो से। कि जब हमारी ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी तो इट मींस उसके क्या निकलेंगे, दो अलग अलग है वो रियल रूट्स है वो निकलेंगे। टू इक्वल रियल रूट्स कब होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स जब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac है वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। अगर जीरो के इक्वल आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, टू इक्वल रूट्स आ जाएंगे। नो रियल रूट, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac किससे स्मॉलर आएगा, जीरो से। इट मींस ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है हमें। क्या क्या, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग वास्तविक मूल कब आएंगे, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा किससे, जीरो से। टू इक्वल रियल रूट्स कब आएंगे, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल होगा जीरो से। इसमें सेम रूट आ जाएंगे, सेम वैल्यू आएगी। और कोई भी रियल रूट, कोई भी वैल्यू कब नहीं आएगी, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन है किससे, जीरो से। तो ऐसे कंक्लूजन निकला कि जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो है, तो हम क्या करेंगे, आगे रियल रूट से वो फाइंड आउट कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। और एक डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने क्या किया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। इसमें एक चीज और देख लो, टू रियल रूट्स का एक शॉर्ट भी फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, बी स्क्वेयर और बाई में कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, माइनस बी बाय 2a। क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय 2a, क्योंकि फॉर्मूला क्या है देखो, माइनस बी प्लस माइनस, ये तो क्या बन जाएगा, जीरो रियल रूट में, और ये आ जाएगा माइनस बी बाय 2a, सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं फिर और अच्छे से समझ आएगा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें द्विघात समीकरण दे रखे और इनकी हमें प्रकृति बतानी है रूट्स की। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें फाइंड करना है। मैंने एक चीज पहले ही बता दी, रियल रूट्स है वो कब एग्जिस्ट करेंगे, तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, या इससे बड़ा या इसके बराबर होगा जीरो के, तो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए कितना है 2, बी क्या है विद साइन -3, और सी क्या है हमारे पास 5। अब क्या निकालना है हमें, डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट मींस डी। डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वेयर माइनस
4ac। तो देखो बी स्क्वायर माइनस बी कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए कितना है भाई आपके पास 2 और सी कितना है 5। चलो मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि पावर इवन है, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब क्या होगा, माइनस के 40 में से 9 जाएगा तो माइनस का 31। तो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आया, माइनस का 31। और ये क्या कर रहा है, जो माइनस का 31 है वो क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0। जब लेस देन 0 होगा तो हमने थर्ड वो किया था ना, मैंने आपको बताया था कि क्या, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये आगे सवाल होगा ही नहीं कि इसमें रियल रूट है, जो वास्तविक मूल है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में हमारे पास है 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। सबसे पहले वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी, वैल्यूज। a कितना हमारे पास 3, b उसके बाद हमारे पास है माइनस 4 रूट 3 और c जो कांस्टेंट है वो हमारे पास कितना है 4। ठीक है, a b c ये आई वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट d। d इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है में मेंशन करा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है माइनस 4 रूट 3 इसका स्क्वायर विद साइन प्रॉपर माइनस 4 इंटू में a कितना है भाई 3 और c कितना है 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो इधर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। सबसे पहले 4 का करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर इवन है तो ये तो आ गया हमारा 16 मल्टीप्लाई रूट 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 3। तो 16 4 जा 16 3 जा 48, कितना आ गया 48। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48 माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। 48 में से 48 गए तो क्या है 0। 0 जैसे ही आया मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया 0 के, इट मींस क्या है रियल रूट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे हम, रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि 0 के बराबर आते हुए कि वास्तविक मूल है वो एक जैसे वास्तविक मूल है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसने कहा था कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रूट्स है वो फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट में अगर करने हैं, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, रियल रूट में सेम वैल्यू भी आ सकती है और डिस्टिंक्ट वैल्यू भी आ सकती है। तो देखो अभी करते हैं इसको। अब हमारे पास सेम है, अगर सेम है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर सेम वैल्यू आती है तो इधर ही कर लो। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, क्या फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। ये भी मैं बताऊंगा कैसे, पहले इसको देख लो। x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है आपके पास ऑलरेडी है माइनस 4 रूट 3, तो माइनस और ये भी है माइनस 4 रूट 3 2a 2 मल्टीप्लाई a कितना है आपके पास a है भाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 बाई में 2 इंटू 3, 2 2 जा 4। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 2 रूट 3 बाई में 3। तो ये क्या हो गया सोल्व हो गया। बट अगर हमें अपने आंसर से मैच करना है तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3, 3 को हम क्या भी लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, 3 को हम क्या भी लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, 3 3 जा 9, तो 9 का रूट कितना होगा 3। ठीक है, तो अब देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 रूट 3। तो इसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो जो x की जो वैल्यू है वो सेम आएगी 2 रूट 3 एंड 2 रूट 3। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है कि सर ये आपने जो फॉर्मूला है माई एक्स का जब सेम रियल रूट एग्जिस्ट करे माइनस बी बाई 2a कैसे आया, माइनस बी बाई 2a है वो
कैसे आया, तो वो देखो कैसे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है रूट्स फाइंड आउट करने का क्वाड्रेटिक का, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई में 2a। अब देखो माइनस बी कितना हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ऑलरेडी आप निकाल चुके, कितना आया था हमारे पास 0, और बाई में 2 इंटू में a कितना है 3। अब ये बताओ कोई भी नंबर है एडिशन है, ठीक है, मतलब 0 है, चाहे उसको किसी नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, नंबर क्या आएगा एज इट इज आएगा। इसलिए मैंने फॉर्मूला क्या लिख लिया x का माइनस बी बाई 2a। ये कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है 0 आएगा। देखो यहाँ पे ये था ना, टू इक्वल रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके इक्वल आए 0 के इक्वल आए। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, रियल रूट्स एग्जिस्ट, और वो रियल रूट क्या थे, टू इक्वल रियल रूट्स। यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में है 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3। सबसे पहले क्वाड्रेटिक, क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो किसके इक्वल आती है हमारे पास, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब वैल्यूज करो, यहाँ पे हम a फाइंड आउट करेंगे, फिर b और फिर c। a कितना हमारे पास 2, b कितना है विद साइन माइनस का 6, ये 6 बना लेते हैं भाई, है ना, बाद में इसको b लेके चले 6, और c कितना है हमारे पास 3। तो सबसे पहले काम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो वो क्या है, d किसके इक्वल है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, b कितना हमारे पास माइनस का 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, साइन क्या हो जाएगा प्लस, इवन पावर है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना। देखो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब 36 में से 36 में से 24 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 12। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट जो आया है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 0 से, ग्रेटर देन है 0 से। बी स्क्वेयर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट या रियल रूट्स एग्जिस्ट। हमें पहले पता चल गया अगर 0 के इक्वल होता तो 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते, लेकिन अब ये d से ग्रेटर है तो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट है वो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट करेंगे। अभी सीधी सी बात, अभी इसके रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला पुट कीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। आप दो तरीके से कर लीजिए यहाँ पे। अब क्या होगा, एक में तो क्या होगा प्लस लेके चलना है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना हमारे पास, ये इसको कंप्लीट एक बार लेके चलते हैं, यहां से इरेज कर देते हैं। b कितना है 6, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर आपका कितना ऑलरेडी है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac कितना है, वो है 12। तो हम यहाँ पे करेंगे रूट 12 बाई में 2a, 2 इंटू में 2, 2 इंटू में a कितना हमारे पास 2। अब क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब देखो 12 है, 12 को ब्रेक डाउन कर लो, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करो कि जिसका रूट निकल जाए, है ना। तो 4 3 जा 12, 4 तिया 12 और 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो 6 प्लस माइनस 4 किसका रूट होता है भाई 2 का, अंदर बच गया रूट 3 बाई में 4। यहां तक आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे दो साइन है प्लस और माइनस, तो एक बार आपको प्लस का साइन लेके चलना है और एक बार आपको माइनस का साइन लेके चलना है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 2 रूट्स है, 2 डिस्टिंक्ट रूट है, अलग अलग मूल जो वास्तविक मूल है वो निकलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 जमा 2√3/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस
2√3 बाय में 4। अब देखो कॉमन क्या है, 2 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 कॉमन ले लो। 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या बच गया √3 बाय में 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या होगा, फिर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 3 जा 6 और यहाँ पे बच गया √3 बाय में 4। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे हमने कर दिया, इधर भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। डिस्टिंक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई, एक तो आ गई 3 प्लस √3/2 और एक हमारे पास आ गई 3 माइनस √3/2। तो ये क्या हो गई, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है वो आ गए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। सबसे पहले चेक करना और उसके बाद आपको फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स पहले ही दे दिया, अब इक्वल रूट्स की कंडीशन भी रखते हैं। सबसे पहले लिखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ए बी एंड सी। ए कितना है हमारे पास 2, बी कितना है के, और सी कांस्टेंट कितना हमारे पास 3। ठीक है, अब हमने क्या करना था कि इसमें इक्वल रूट्स की कंडीशन बता दी पहले ही। ठीक है, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, इक्वल रियल रूट्स क्या होंगे, इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये कंप्लीट है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। बी स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, के का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू में ए कितना है 2 और सी कितना है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वेयर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, के स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, माइनस का 24 है साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24। अब देख लीजिए हमारे पास अब आ गया के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 24। अब के एज इट इज रहेगा, अगर स्क्वेयर को इधर लेके जाएंगे वो क्या बन जाएगा, रूट विद साइन प्लस और माइनस। साइन के साथ आएगा एक प्लस का और एक माइनस का। अब के को 24 को ब्रेक डाउन करो ऐसे कि रूट बन के वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे देखो, ऐसे भी देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसमें देखो 2 और 2 का पेयर बन गया और ये एक हमारे पास बच गया ना। तो इसको क्या भी हो जाएगा, 24 को क्या भी लिखा जा सकता है, 2 रूट 2 तिया 6, है ना, 6 चौक 24, 6 4 जा 24, 4 का रूट क्या हो गया 2। तो इसको हम क्या 2 का पेयर बन गया ना, वर्गमूल निकालते थे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 को तो लो बाहर प्लस माइनस, इसको तो लेंगे बाहर और अंदर रह गया हमारे पास क्या 2 रूट, ठीक है 6। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके रियल रूट्स है वो आ गए अभी। फिर इसने क्या कहा था, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो हमारे पास आ गया के इज इक्वल्स टू, एक तो वैल्यू आ गई 2√6 और एक आ जाएगी हमारे पास -2√6। ये हमारा हो गया सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व, बस इजी है। इसने कहा भी क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आ गई, ये रही 2√6 और माइनस का 2√6। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले लिखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी, और ये आपका होता है कांस्टेंट। ए कितना है हमारे पास, पहले इसको सोल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो कौन सी है, ये वाली, इसको सोल्व करो। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इसके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा के एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स को 2 से करेंगे तो 2 के एक्स और प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 0।
अब ए क्या है हमारे पास, के, बी कितना है हमारे पास -2k, और सी हमारे पास कितना है 6। अब सेम एज इसने कह दिया था पहले कि टू इक्वल रियल रूट्स होने चाहिए, तो इक्वल रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा क्या आएगा, बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल्स टू 0। एक किसके लिए है, टू इक्वल रियल रूट्स के लिए, टू इक्वल रियल रूट्स, और उसने कहा भी है स्टेटमेंट में। बी कितना है हमारे पास -2k, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू में ए कितना है k, और c कितना है 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए -2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर, 4 6 जा 24, और k आएगा साथ में, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे कॉमन देख लीजिए, दो तरीके से कर लो, या कॉमन निकाल के कर लो या उसको डायरेक्ट वो साइड में भेज के कर लो। तो क्या होगा, 4k कॉमन है इसमें, 4 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, के इसमें भी है के इसमें भी है, तो यहाँ पे तो बच गया 1k, 4 6 जा 24 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, एक बार 4k को 0 के इक्वल्स टू पुट कर लो, और एक बार k -6 को 0 के इक्वल्स टू पुट करो। अब ये डिवाइड में साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0/4 0, तो k की वैल्यू यहाँ पे तो क्या आ गई 4, और इधर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का तो उधर आके 6। अब जो जीरो वाली वैल्यू है ये हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर सपोज करो k के प्लेस पे अगर आपने 0 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा 0x², और जो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और वहां पे क्लियर कंडीशन थी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a की वैल्यू x² के साथ जो कोफिशिएंट है अगर वो 0 आ गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसलिए हम कौन सी वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 वाली। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। दैट्स इट, हो गया सोल्व। और इसको मैं कह रहा था कि इसको कैसे भी कर सकते, एक तो ये हो गया, या फिर अगर कॉमन लेके नहीं करना तो 4k² -24k इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, 4k² एज इट इज, माइनस को 24 इधर आके क्या हो जाएगा 24k प्लस का हो जाएगा, k² एज इट इज रहेगा, 24k बाई में कितना आ जाएगा 4, 4 6 जा 24, एक k से एक पावर कट, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो भी यही आएगा। चॉइस इज योर्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 0 का मैंने बता दिया क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फिर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या ये कह रहा है कि, पहले कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रोव है जिसकी जो लेंथ है ना वो डबल है किसकी, ब्रेथ की, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ है वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक बार देखिए इसमें शेप 3D 2D, चलो रहने देते, इसको ऐसे ही बना लेंगे हम। सबसे पहले बन गई, ठीक है, तो इसको 1 मिनट ले ही लेते हैं फिर तो। ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर ग्रोव। क्या आ गया हमारे पास, रेक्टेंगुलर ग्रोव। अब इसमें सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है ना वो चीज अज्यूम करो। इसने क्या कह दिया, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो यहाँ पे आपकी होती है लेंथ, यहाँ पे होती है आपकी ब्रेथ। तो जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो सबसे पहले ब्रेथ को अज्यूम कर लीजिए क्या है x, तो ये क्या होगी उसकी ट्वाइस होगी, तो ये कितना हो जाएगी 2x। क्या हो जाएगी, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ये हमारी हो गई 2x। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, लेट्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हमें गिवन क्या है, रेक्टेंगुलर ग्रोव, रेक्टेंगुलर ग्रोव वो क्या मान लिया आपने x, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, जो इसकी ब्रेथ है
ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास इसकी डबल 2x। अब हमें इसमें गिवन क्या है, एरिया। तो एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यहां पे आ जाइए, अभी हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है 800 मीटर स्क्वेयर। कितना है 800 मीटर स्क्वेयर। अब देखो लेंथ कितनी है हमारे पास 2x, इनटू में ब्रेथ कितनी है हमारे पास x, इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वेयर। 2x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वेयर। क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वेयर। अब x स्क्वेयर ऐसे ही रहेगा 800 मीटर स्क्वेयर। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में कर, 2 4 जा 8, कितना हो गया हमारे पास 400 मीटर स्क्वेयर। तो x ऐसे ही रहेगा और इसका क्या बन जाएगा 400 मीटर स्क्वेयर का क्या बन जाएगा रूट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 किसका रूट होता है 20 का, और मीटर स्क्वेयर का क्या हो जाएगा मीटर। तो जो x है वो हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर। x मींस ब्रेथ, x मींस क्या हो गया ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड लेंथ, लेंथ है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 20 मीटर, ये हमारे पास कितना आ गया 40 मीटर। तो ये होगी आपकी लेंथ और ये होगी आपकी ब्रेथ। और आंसर चेक करना है तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 2 जा 8, 800 आ गया है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर शेप है वो बना लोगे तो बहुत सारी चीजें वो सोल्व हो जाएंगी और फिर क्वेश्चन भी अच्छे से सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि क्या ये सिचुएशन है वो पॉसिबल हो सकती है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, कि अगर हो जाए तो आपको प्रेजेंट उनकी जो वर्तमान जो उम्र है वो निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, उनकी जो सम करते हैं एज का वो कितने 20 साल। 4 ईयर्स एगो, एगो मींस पहले, माइनस होगा 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर 4 साल पहले उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना होगा, कितना था 48। मींस टू फ्रेंड है, बेसिक से समझो, पहले दो दोस्त हैं, एक ये है ठीक है और एक ये है, ड्राइंग ऐसी है, दो दोस्त हैं, इनकी जब एज को प्लस करते हैं ना, जब इनकी एज को प्लस करते हैं तो कितना आता है 20, दोनों की एज मिला के कितनी है 20 साल है। अब ये कह रहा है एक चीज बताओ, मान लो अगर हमें इसकी एज पता चल गई तो इसकी एज निकालनी है तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, या इसकी एज हमें पता चल गई और इसकी निकालनी है तो फिर ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एज्यूम करके चलते हैं, लेट्स फर्स्ट फ्रेंड एज, लेट्स अ फ्रेंड एज कितनी होगी x, तो सेकंड की क्या होगी, दोनों को मिला के 20 है ना, तो सेकंड फ्रेंड एज हो जाएगी कि सर 20 में से x को माइनस करेंगे, x में से 20 नहीं, क्योंकि सम क्या है 20, तो 20 में से x को घटा देंगे। अब उसने कह दिया 4 इयर्स एगो, तो आपको सीधा से यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, कि हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है वो, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोनों की एज का, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो मींस 4 इयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड इज, फर्स्ट फ्रेंड एज, तो पहले फ्रेंड की एज क्या थी x माइनस 4 हो जाएगी, 4 साल पहले घटेगा। फिर उसके बाद है 4 इयर्स एगो सेकंड फ्रेंड एज, आपको कंप्लीट लिखना है सेकंड फ्रेंड एज, तो फ्रेंड की एज कितनी है 20 माइनस एक्स, इसमें से भी क्या हो जाएगा 4 है वो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 4 जाएंगे कितना आएगा 16 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 16 माइनस माइनस एक्स। फिर उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कि उनकी एजेस की प्रोडक्ट मतलब कि गुणा, ये वाला और ये, तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स की उनकी एज की जो गुणा है प्रोडक्ट है वो कितनी आ रही है, कितनी थी 48, कितनी थी 48। एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को 16 से करेंगे कितना आ जाएगा 16x,
x को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर, 16 को करेंगे माइनस 4 को 16 से करेंगे कितना आएगा 64, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 4 को x से करेंगे क्या हो जाएगा 4x। ये हमारा हो गया इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास 48, कितना है 48। यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अब हमारे पास 16x और 4x कितना हो गया 20x, तो प्लस में प्लस 20x और यहाँ पे कितना है माइनस का 64 और जो 48 प्लस का है साइड में आके क्या हो जाएगा भाई इधर आएगा तो माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या आया माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 8 और 4 8 और 4 12 का 2 6 और 4 10 और 1 11 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो जो स्क्वेयर है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता ना, तो क्या करेंगे माइनस से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 20x और प्लस का 112 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है उसकी एज है वो निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट है वो निकाल ले, तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। या फिर देखो यहां से एक चीज और भी हो सकती है, क्या यहां से हम क्या कर लेंगे इसके अगर फैक्टराइजेशन कर लेना तो भी बात बन सकती है, ठीक है, लेकिन इससे कर लेते हैं और डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करते हैं तो उससे भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे b कितना है हमारे पास, इसमें से लिख लो इस इक्वेशन में से a है हमारे पास 1, ठीक है, b हमारे पास कितना है -20 और c कितना है हमारे पास 112। डिस्क्रिमिनेंट क्या है b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b -20 का स्क्वेयर 4ac, तो 4 इंटू में a कितना है हमारे पास 1 और c कितना है 112, कितना हो जाएगा 20 का 400 माइनस 112 को 4 से करो तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट माइनस का 48। इट मींस कि जो माइनस का 48 है वो क्या है लेस देन है किससे 0 से, तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो इट मींस क्या होगा देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, इसमें रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम क्या लिखेंगे उसने पहले ही कहा था कि फॉर इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो हम ये कहेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आपको बताना है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट देयर, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, ये कह रहा है कि क्या जो सिचुएशन दे रखी इसके अकॉर्डिंग क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, कि जिसका पेरीमीटर तो कितना हो 80 मीटर हो और जिसका एरिया है वो कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो, इफ सो अगर है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या लेके चलते हैं शेप बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या रेक्टेंगुलर पार्क, इसमें हम लिख भी लेते हैं ये हमारा क्या है रेक्टेंगुलर पार्क हो गया, थोड़ी सी ग्रीनरी कर देते हैं इसमें, ये हमारा है रेक्टेंगुलर पार्क। अब इसने कहा कि ये क्या होती है यहाँ पे आपकी आती है लेंथ और यहाँ आपकी आती है ब्रेथ। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं एल से और ब्रेथ को किससे डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। अब इसने कहा पेरीमीटर गिवन है तो हम सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क जो चीज गिवन है वो कितनी है 80 मीटर, कितना है 80 मीटर। और वैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू
लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80 मीटर। अब क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ एज इट इज रह जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40, मतलब ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 40 मीटर। लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ गई 40 मीटर। अब या तो लेंथ निकाल लो या फिर ब्रेथ निकाल लो। चलो लेंथ निकाल लेते हैं, एल एज इट इज रहेगा और 40 मीटर में से बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 40 में से बी है वो क्या हो जाएगा, माइनस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 40 माइनस बी मीटर। ये आपकी क्या हो गई, लेंथ। ठीक है, लेंथ ये होगी, ब्रेथ है वो बी हो गया। अब उसने आगे क्या कहा, एरिया गिवन है, क्या कहा, एरिया 400 मीटर स्क्वेयर। तो एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 400 मीटर स्क्वेयर। अब लेंथ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वेयर। अब लेंथ हमारे पास कितनी है 40 माइनस बी, और ब्रेथ कितनी है बी, इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वेयर। 40 को बी से मल्टीप्लाई कीजिए 40 बी, बी को बी से करेंगे माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वेयर, या 400 ले लो, इसको भी छोड़ देते हैं मीटर को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने मेंशन नहीं किया। अब आपको पता है कि रूट है वो माइनस में नहीं होते, या इसकी साइड चेंज कर लो या माइनस से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, चॉइस इज योर, रिजल्ट है वो सेम आएगा। साइड चेंज कर लेते हैं तो बी स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा माइनस का 40 बी, और ये अपने प्लेस पे तो यहाँ पे आ जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। तो उसके लिए ए कितना हमारे पास 1, बी कितना है -40, और सी कितना है 400। सी कितना हमारे पास 400। या फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो, मैंने पहले बताया कि यहां से आप क्या भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b कितना हमारे पास माइनस का 40, तो इसका स्क्वेयर -4 इंटू में a है 1 और c है हमारा 400। 40 का कितना हो जाएगा 1600, माइनस माइनस प्लस, और ये भी कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 चौक 1600, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है रिजल्ट 0, डिस्क्रिमिनेंट है वो इज इक्वल्स टू 0। कितना है 0, इसका मतलब रियल रूट क्या करते हैं, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब इसको हम आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास ये रहा, माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 40 2 इंटू में ए कितना है हमारे पास 1। तो x इज इक्वल्स टू 2 टू जा 4 20, तो कितना आ गया 20। इसका मतलब कि जो लेंथ, जब हमने एज्यूम करी थी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, लेंथ भी हमारी कितनी आ गई 20, और ब्रेथ भी है वो भी हमारी कितनी आ गई 20। क्या आ गई 20, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था ना 40 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20। अब ये मत बोलना कि सर ये तो ऑल साइड इक्वल है, वो किस में होती है स्क्वायर में होती है। अब जो हमें सिचुएशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग लेंथ भी कितनी आई है 20 मीटर और ब्रेथ भी कितनी आई है 20 मीटर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। आई होप आपको प्रॉपरली समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियोस प्रॉपरली समझ आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।